योगेंद्र जी, देश की जब जब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के देश में दौड़े तो देश की जनता ने बदलाव चाहा। कांग्रेस पार्टी का लंबे समय तक शासन था, तो कांग्रेस पार्टी से लोगों का मन भरा, और मन भरने के बाद उन्होंने देखा यार जोरदार नेता है, एक बार मौका देते हैं। तो जब मौका दिया, और जब मौका दिया 10 साल उन्होंने शासन किया, तब पता चला ये भी उनसे भी गए बीते निकले। कांग्रेस वालों को तो इन्होंने गया भी था मान करके सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन ये तो उनसे भी गए बीते निकले। योगेंद्र जी कभी टेम्पो की बात करते हैं। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से 2024 के चुनाव में भाषण दे रहे हैं, एक भी भाषण ऐसा बता दीजिए कि देश में दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री लेवल का भाषण हो। प्रधानमंत्री जी ने अपना भाषण का जो स्तर है वो इतना उतार दिया है जैसे कोई नगर निगम के चुनाव आ रहे हो। चुनाव होते रहते हैं, हार जीत होती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती है। 400 बार एक बार हमारी भी थी। विपक्षी पार्टियों के साथ नगर निगम में आप अलाउ कर रहे हैं कि कुछ भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? नगर निगम में आप अलाउ कर सकते हैं इलेक्शन में? मैंने कहा नगर निगम से मेरा तात्पर्य है कि छोटा चुनाव होता है, नगर निगम का चुनाव, वहां जो उम्मीदवार लड़ते हैं वो राजनीति में नौसिखिया होते हैं, बहुत परिपक्व नहीं होते हैं। नगर निगम के जो चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो नए चुनाव में आते हैं, तो वो थोड़ा समझ कर पाते हैं। लेकिन देश का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़े मंदिर का चुनाव है, और उसके अंदर देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देश के लिए शोभनीय नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, सत्ताएं आती जाती रहती है। 400 बार हमारी भी थी, हमने तो उनके बैग नहीं तोड़े, हमने तो उनके कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ा, हमने इनके नेताओं को जेल में नहीं डाला। और ये जिस तरीके से विपक्ष को खत्म जितना करना चाहेंगे उतने स्वयं खत्म होंगे। देश की जनता देख रही है, और 4 जून को देखना योगेंद्र जी, 9, 10, 11, 12 बजते बजते देश में क्या माहौल होगा आप खुद देख लीजिएगा। जी, मतलब थोड़ा सा मुझे बताइए, कैसा कोई डरावना माहौल होगा, खुशी का माहौल होगा, क्या होगा? ताकि 2 नेता अपनी शक्ल देखेंगे, 2 नेता जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ी पार्टी मान रहे हैं, वो अपनी शक्लें देखेंगे। क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी का चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे वरिष्ठ नेता जो 70-75 के पार के नेता हो, सारे के सारे दोनों नेताओं से थक चुके हैं। चाहे राजस्थान का कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख हो और चाहे दिल्ली के सबसे बड़े नेता आडवाणी साहब हो, सारे नेता इन दोनों की चालों से थक चुके हैं। देश का मतदाता थक चुका है, बोल नहीं पा रहा तो क्या है, 4 जून को पता चलेगा कि वो बोला या नहीं बोला। चले विक्रम जी।